हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ बच्चों कॉलेज वाइज हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। टोटल आपकी 19 कॉलेजेस है जिसमें आप लगभग 1366 सीटों पे एडमिशन लेने वाले हो इस साल 2026 सेशन में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बच्चों। पिछले 7 साल से एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स दी जाएंगी वो मनगढ़ंत अपडेट्स नहीं है कि मैंने कट ऑफ ऐसे बता दी। पूरा एनालिसिस करने के बाद बच्चों हम कट ऑफ शेयर करते हैं और जितनी हमने कट ऑफ बताई एक्चुअल अराउंडिंग सराउंडिंग उतना ही कट ऑफ जाया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों यदि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके कमेंट्स हो बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके कमेंट्स के रिप्लाई दिए जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी अपडेट्स, सारी जानकारी पता लग जाए और एक नई जानकारी के साथ अपनी काउंसलिंग में जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी काउंसलिंग में डिपेंड करते हैं, जो आपके सिलेक्शंस में डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेरिट लिस्ट, कितने मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट है उन्होंने क्वालिफाई किया है आपका इस साल 2026 सेशन में। ओके, तो ये आपको पता हो लगभग 27,000 से ज्यादा स्टूडेंट है वो इस साल 2026 में मेरिट लिस्ट में पार्टिसिपेट किए। लास्ट ईयर भी आपका 2026 बच्चों का नाम आया तो ज्यादा इफेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, तो काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे ये भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट, कैटेगरी वाइज कितना सीट है ये भी डिपेंड कर सकता है। इस साल 1366 सीटों पर एडमिशन होगा। लास्ट ईयर से लगभग 60 से 70 सीट इंक्रीज हुआ है। एक नया कॉलेज इस साल ऐड हुआ है जिसका नाम है एम्स राजकोट। ओके, इस साल ये 2026 में नया हुआ है तो कट ऑफ पे इस पे काफी भारी प्रभाव पड़ सकता है। कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आ सकती है बच्चों क्योंकि लास्ट ईयर भी इतना ही था। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, कैटेगरी वाइज कितना है। अब कैटेगरी वाइज आपकी रैंक क्या होगी आपको नहीं पता होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं क्योंकि आपकी जो रैंक दी गई है बच्चों वो ऑल इंडिया रैंक दी गई है, आपकी कैटेगरी रैंक नहीं दी गई है। जबकि आपको जो सीट मिलेगा वो कैटेगरी रैंक का मिलेगा, मतलब आपकी कैटेगरी का सीट मिलेगा। हालांकि काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा बट जो सीट मिलती है वो आपको कैटेगरी की मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि यदि आप एससी एसटी से हो तो आपको एससी एसटी की सीट मिलेगी, न कि आपको जनरल की सीट मिलेगी। और आपको जो फाइट करना होता है बच्चों वो एससी और एसटी से करना होगा। तो काफी यूट्यूब पे वीडियो मिल रहा है कि आपको 14,000 मिलेगा, तो बच्चों ये डिपेंड नहीं करता है, 14,000 रैंक डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड ये करता है कि आपके टोटल कैटेगरी में कितने स्टूडेंट है और उसमें आपकी कितनी रैंक है वो आपके डिपेंड करेगी, न कि आपकी ऑल इंडिया रैंक। आप काफी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं 12,000 13,000 10,000 18,000, तो इस पे आपका डिपेंडेंट नहीं होगा बच्चों क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एससी कैटेगरी में कितने हैं ये डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ एसटी स्टूडेंट कितने हैं क्योंकि आपको जो फाइट करना है वो एससी और एसटी स्टूडेंट्स के साथ करना है, न कि जनरल के साथ करना है, न कि आपको ओबीसी के साथ करना है और न ही आपको ईडब्ल्यूएस के साथ करना है। ओके, तो वही आपका जनरल के स्टूडेंट्स के लिए ये लागू होता है, ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये लागू होता है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही लागू होता है। बट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी की यदि ज्यादा रैंक होगी जनरल वालों से तो जनरल वाले की सीट है वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों स्टूडेंट ले सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, आपकी मेरिट लिस्ट की भी एनालिसिस कर लेते हैं। जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है ओके उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है लगभग 485 पेज की पीडीएफ आई है, उसमें हम 485 पेज की जो पीडीएफ है उसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे आपके कितने स्टूडेंट किस कैटेगरी के यहाँ पे दिए गए। तो यूआर कैटेगरी में यहाँ पे 21,668 रैंक तक बच्चों यहाँ पे यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट है। आप समझ रहे हो, यूआर कैटेगरी के 21,648 रैंक तक यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट है। ईडब्ल्यूएस के 21,638, ओबीसी एनसीएल 26,041 और एससी के 27,532 और यहाँ पे आपका एसटी में 27,531। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे जो आए हैं वो 27,532 आए। ओके, अब इसमें से आपके एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं ये हम डिस्कशन कर लेते हैं इस सेशन में। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करके देंगे जिससे आपको सारी चीज समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना, आप सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी तो आपके कोई भी डाउट है बच्चों नहीं रहेगा। ओके, तो ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम सारी चीजें और आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका टोटल कैटेगरी स्टूडेंट है, मतलब इस 27,000 से लगभग आप देख सकते हो। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, 27,532 में से 5,721 है ओनली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फाइट किनके साथ करना है, इन 5,721 के स्टूडेंट्स को आपको फाइट करना है। ओके, और यहाँ पे उसके बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा जो कंपटीशन लगा हुआ है वो ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट में लगा हुआ है जहां पे 14,353 स्टूडेंट है। मतलब इस 27,000 से 27,300 532 स्टूडेंट में से 14,300
53 स्टूडेंट हैं, वो किस कैटेगरी के हैं, वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मात्र 27,532 में से 2,500 आपका लगभग जो बच्चों 53 स्टूडेंट हैं वो ईडब्ल्यूएस के हैं। एससी की बात करें तो मात्र 3,862 स्टूडेंट है और एसटी में सबसे कम स्टूडेंट है 1,060। मतलब कंपटीशन कम किस में रहेगा, एसटी कैटेगरी में। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट डाउट में आ जाते हैं कि 18,000 रैंक है। भैया वो 18,000 रैंक आपके काम की नहीं है, वो ऑल इंडिया रैंक है। आपकी कैटेगरी में कितना रैंक है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ओके, और कैटेगरी में आपको सिर्फ फाइट किसके साथ करना है, अपने कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ करना है। आई होप इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यदि आप चैनल पे रहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है बच्चों। इसके अलावा कोई भी और डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये आपका समझ में आ चुका है। उसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे और छोटी मोटी डाउट है, जैसे फॉर रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर रहे थे, जो अपने कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चलो उस पर हम बात कर लेते हैं, जिससे आपको जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ चुकी है, हमने डिस्कस कर ली है कि आपकी इतनी रैंक पे इतना आपका टोटल स्टूडेंट है जो आपके ईडब्ल्यूएस से, जो आपके ओबीसी से, ये सारा बिलोंग करता है। तो ये टोटल आपकी स्टूडेंट है और फाइट आपको यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स को इन कैटेगरी के साथ करना है, ओबीसी के इनको साथ, ईडब्ल्यूएस के इनके साथ, एससी के इनके साथ और एसटी के इनके साथ। इसका अलग से वे वीडियो बना दूंगा ताकि आपको हर एक चीज बच्चों क्लियर हो जाए। कोई मनगढ़ंत डाटा नहीं है, कोई बच्चों सारा ऑथेंटिक ऑफिशियल डाटा है। आप खुद पीडीएफ में सर्च कर सकते हैं, इतने ही स्टूडेंट आपको अराउंडिंग सराउंडिंग मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बात करेंगे एम्स दिल्ली की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एम्स दिल्ली का सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में यदि बच्चों जिसकी 600 रैंक है, अप्रोक्सीमेट ऑल इंडिया 600 रैंक है, तो यहाँ पे आप जो है बच्चों ट्राई कर सकते हो एम्स दिल्ली के लिए। ईडब्ल्यूएस की आपकी 1500 रैंक के आसपास और आपके ओबीसी एनशियल आपका 1400 के आसपास, एससी के 8,000 के आसपास और एसटी के आपका 10,000 के आसपास यदि रैंक है तो यहाँ पे बच्चों आप है वो इस कैटेगरी के लिए, इस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक, यदि यहाँ पे हम बात करें ऑल इंडिया रैंक है इतनी है तो आप एम्स दिल्ली के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए क्या ये डाटा सही है या नहीं है, क्या ये ऑथेंटिक है नहीं है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई ऐसी डाउट नहीं रही कि सर मनगढ़ंत डाटा बता रहे हैं, ऐसी कोई डाउट आपके पास नहीं रहे। तो हमने यहाँ पे कितनी कैटेगरी बताई है बच्चों, यहाँ पे हमने बात की है कि जनरल में 600 रैंक तक बताइए। तो चलिए एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका लास्ट ईयर 2025 में यूआर कैटेगरी कितना रैंक तक गया था। ओके, तो यहाँ पे इसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने 600 बात की तो लगभग 600 रैंक के आसपास देखोगे तो यहाँ पे आपको देखना है। ओके, 600 रैंक के आसपास जनरल कैटेगरी का। तो यहाँ पे आप एम्स दिल्ली का देखोगे तो ओबीसी के लिए, सॉरी यहाँ पे आप देखो 542 पे लास्ट ईयर एम्स दिल्ली मिला था ओपन राउंड में। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पे आप देखो। ओके, तो 542 पे क्या यूआर कैटेगरी को मिला था, तो इस बार 600 तक चांस है क्योंकि इस बार सीट इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे आपका चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, उसके अलावा सेकंड हमने क्या डिस्कस किया था, सेकंड हमने डिस्कस किया था यहाँ पे आप देख सकते हो। सेकंड हमने बात की थी यहाँ पे कि आपका ईडब्ल्यू से 1500 रैंक तक आपको ट्राई करना चाहिए। तो चलिए एक बार 1500 रैंक तक देख लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए और कोई डाउट भी नहीं रहे। ओके, सारी चीजें मैं क्लियर करता जा रहा हूं बच्चों, आपको चाहे कोई भी डाउट नहीं रहे। तो 1500 यहाँ पे आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे थे तो 1500 रैंक के आसपास ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स का देखिए। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपको ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट दिखाई दे, देखो ओबीसी में आपका, ओबीसी के साथ साथ चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे आप देखो 1200 के आसपास, ओबीसी में 1221 के आसपास देख ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको इसलिए दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इस बार ये आपका अच्छा खासा आगे मिल जाएगा। ओके, तो इतना ट्राई करना है, ये सारा ऑफिशियल डाटा हमने यहीं से उठाया है, कोई मनगढ़ंत डाटा नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया कि जितने भी डाटा हमने बताया वो इसी पीडीएफ से बताया, इसके राउंडिंग सराउंडिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1221 पे ओबीसी स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली का सीट मिला था लास्ट ईयर, तो यहाँ पे इस साल सीट इंक्रीज है तो आपको बेनिफिट इसका होने वाला है। ओके, तो ये चीज भी आपको समझ गया। इसके अलावा हमने बात करेंगे यहाँ पे जो और आपको समझना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितना रैंक चाहिए। तो ओबीसी की हमने डिस्कशन कर लिया बच्चों, तो ये हमारी ऑल इंडिया रैंक्स हैं जो आपके इस स्कोर पे बेसिस पे आपको सिलेक्शन देने वाली है। ओके, उसके साथ ही साथ यदि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो बच्चों, पिछले 7 सालों में 2000 से ज्यादा बच्चों को हम सिलेक्शन दिलवा चुके हैं, तो बच्चों आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो जिसकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का चार्ज है 899। कैसे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। ओके, उसके बाद हमारी टीम से आप डिस्कस कर लीजिए। पहले आपको पहला स्टेप रहेगा कांटेक्ट करना है, उसके बाद काउंसलिंग टीम रैंक कैटेगरी विकल्प पर चर्चा कर लेगी आपकी कि इस कैटेगरी पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या मिलने की संभावना है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा, जैसे आपका 899 फीस पेमेंट हो जाएगा थ्रू द यूपीआई या ऑनलाइन प्रोसेस। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल
जाएगा। उसके बाद आपकी जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे चॉइस फिलिंग तैयार की जाएगी। चॉइस जो फिलिंग होगी वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दी जाएगी। फिर आप अपने डिस्कशन कर सकते हो आप अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपकी चॉइस प्रेफरेंस है उसमें यदि आपको कोई बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हो। फिर आपको बदलाव करके फाइनल चॉइस फिलिंग हमारी टीम से दी जाएगी और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, डमी चॉइस फिलिंग मिलेगा आपको सेकंड, फाइनल चॉइस फिलिंग, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कॉलेज रिपोर्टिंग, एडमिशन, इन सब में हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। और इन सारे प्रोसेस में बच्चों आपका ओनली चार्ज 899 रहेगा, जो आपका एंड प्रोसेस तक रहने वाला है बच्चों। तो जिस बच्चे को ज्वाइन होना हो वो ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे अवेलेबल डिटेल दी गई है व्हाट्सएप पे, स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे इन नंबर पे, दोनों नंबर से भी आप, एक ही नंबर है, दोनों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके चलिए एम्स जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 900 रैंक के आसपास है, तो एम्स जोधपुर के लिए ट्राई कर लो। ईडब्ल्यूएस में 1600 रैंक के आसपास, ओबीसी एनसीएल में 1500 के रैंक के आसपास, एससी में 9000 के आसपास, एसटी में 11000 के आसपास आप एम्स जोधपुर के लिए बच्चों ट्राई कर सकते हो। एम्स भोपाल की बात करें तो यहाँ पे जनरल में 900, ईडब्ल्यूएस में 1600, ओबीसी एनसीएल में 1500, एससी में 9000, एसटी में 11000 रैंक है, तो एम्स भोपाल के लिए बच्चों ट्राई कर लो। ओके यहाँ पे मिलने के चांस रहेंगे। ऋषिकेश में बात करें तो 1100, 2000, 1800, 9000 और 13000 के आसपास रैंक है, तो आप यहाँ पे ऋषिकेश के लिए ट्राई कर सकते हो बच्चों। ओके ये सारी कट ऑफ बच्चों ऊपर राउंड तक दी गई है, लास्ट राउंड तक कट ऑफ विश्लेषण करके दिया गया है। जनरल में 1800 रैंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 4000, ओबीसी एनसीएल 2800, एससी में 11000 के आसपास, एसटी में 18000 रैंक के आसपास आपको यहाँ पे बच्चों ट्राई कर लेना है फॉर एम्स पटना के लिए। ओके उसके बाद बठिंडा की बात करें 1400 रैंक के आसपास, 4000, 2800, 8000, उसके बाद 10000 रैंक तक यदि आपकी रैंक आ रही है तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इन सब कैटेगरी के लिए। कल्याणी की बात करें तो 1900 रैंक तक यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 5000, ओबीसी एनसीएल में 4000, एससी में 11000, ओएसटी में 17000 तक ट्राई कर सकते हो लास्ट राउंड तक। अब यहाँ पे 17000 क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि आपको सिर्फ फाइट किसके साथ करना है, सिर्फ 1000 बच्चों के साथ करना है। आपका जो रैंक इतना आया है वो ओबीसी के कारण आया है, वो जनरल के कारण आया है, वो ईडब्ल्यूएस के कारण आया है बच्चों, तो इसलिए पैनिक नहीं होना है। ये जो रैंक आपकी दी गई है हाईएस्ट एससी एसटी की, तो यहाँ पे बच्चों जनरल और इन तीनों कैटेगरी वजह से इतनी रैंक हाई आई है। ओके तो इससे डरना नहीं है। रायपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2000 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 4000, ओबीसी में 3400, एससी में 9000, एसटी में 13000 के आसपास। एम्स भुवनेश्वर की बात करें 2000 4300 रैंक के आसपास, बठिंडा में 3800 के आसपास, एससी में 11000 के पास, एसटी में 14000 के रैंक के पास। देवघर की बात करें तो यहाँ पे 2100, ईडब्ल्यूएस में 3700, ओबीसी में 3500, एससी में 11500 और यहाँ पे 16000 रैंक के आसपास एसटी में आपको ट्राई करना है। रायबरेली की बात करें तो यहाँ पे आपका जनरल की बात करें 2100 रैंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 4500 रैंक के आसपास और ओबीसी एनसीएल में 3800 के आसपास यहाँ पे आपको ट्राई करना है। एससी में 12000, एसटी में 16000 रैंक के आसपास। गोरखपुर की बात करें तो जनरल में आपका 1800, ईडब्ल्यूएस में आपका 4200 और आपका ओबीसी एनसीएल में 3600, एससी में आपका 11000 और एसटी में 15000 रैंक तक आपको एम्स गोरखपुर के लिए बच्चों ट्राई कर लेना है। एम्स बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के लोअर रैंक पे आपको मिल जाता है, तो 1900 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 4400, ओबीसी एनसीएल में 3800 रैंक के आसपास, एससी में 11000, एसटी में 15500 के लिए आप एम्स बिलासपुर के लिए ट्राई कर सकते हो। एम्स नागपुर की बात करें तो 1800 रैंक के पास, ईडब्ल्यूएस में 4300 के आसपास, ओबीसी में 2825 के आसपास, एससी में 11000, एसटी में आपका 15000 के रैंक के आसपास है, तो यहाँ पे आप एम्स नागपुर के लिए ट्राई कर सकते हो। एम्स मंगलागिरी की बात करें तो यहाँ पे काफी कम लो पे, मतलब कम स्कोर पे जो आपको सीट अलॉटमेंट होती है 2500, 4500, 3200, 12500, 19000 तक आप ट्राई कर सकते हो। विभिनगर की बात करें तो यहाँ पे 20000, 12000, ओबीसी एनसीएल 3200, ईडब्ल्यूएस में 4300 और यहाँ पे 2500 तक ट्राई कर सकते हो। गुवाहाटी की बात करें तो 26000, 2600, 4800, 3900, एससी में 13000 और एसटी में 21000 तक बच्चों ट्राई कर सकते हो। जम्मू की बात करें 2600 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 4800 और ओबीसी एनसीएल में 38, सॉरी यहाँ पे 3800, ये काट देना, 3850 और 11 यहाँ पे ये काटते हैं 11500 के आसपास, यहाँ पे 22000 तक ट्राई कर सकते हो। ओके उसके बाद राजकोट की बात करें तो ये सबसे लो कट ऑफ रहेगा बच्चों, इस साल न्यू कॉलेज ओपन हुआ 2600 के आसपास, यहाँ 2600 से 2800 कर लेना बच्चों। ओके या 3000 भी कर सकते हो, इस रैंक तक आपको ट्राई करना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 4500, ओबीसी एनसीएल में 3900, यहाँ पे ध्यान रखना 3950 रैंक तक। ओके और यहाँ पे एससी में 12500, एसटी में 22500 तक ट्राई कर सकते हो। ओके तो ये आपका एम्स टोटल 19 कॉलेज का हमने कट ऑफ है वो डिस्कस कर लिया है बच्चों। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी उसकी मैंने डिस्कशन बाद में आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और यदि आपने काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो बच्चों जल्दी से सीट बुक कर लीजिए, लिमिटेड सीट है बच्चों। और आपका सिलेक्शन बच्चों यहाँ पे यदि आप काउंसलिंग में गलती करोगे, अच्छी रैंक है तो अच्छी कॉलेज में जाओ, यदि गलती करोगे तो फिर कहीं ना कहीं अगले साल फिर आपको ऐसी रूटीन में आपको वापस जाना होगा, इसी सारी चीजें आपको वापस फॉलो करनी होंगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।